ओके स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक का नाम क्या है, एस्केप वेलोसिटी है। ठीक है, क्या नाम है? एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो एस्केप वेलोसिटी क्या है। द एस्केप वेलोसिटी इज दैट मिनिमम वेलोसिटी, जो एक ऐसी रफ्तार होगी किसी भी एक बॉडी की जो कि क्या होगी, विद विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्ट, जहाँ बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, थ्रो किया जाएगा, फेंका जाएगा, सो दैट इट एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड। वो कहाँ पे जाके पहुंच जाएगी? अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में जाके पहुंच जाएगी। बल्कि जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ के आगे पीछे क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। हम यहाँ से इस बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे, तो वो कहाँ पे एस्केप हो जाएगी? हमारी अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड पे आ जाएगी, अर्थ फील्ड में आ जाएगी। और जब अर्थ की फील्ड में आ जाएगी ना, तो फिर उसके बाद अगर वो वापस ना आए, अगर वो वापस ना आए, तभी हम कहेंगे कि बॉडी पे वेलोसिटी कौन सी लगी थी? एस्केप वेलोसिटी लगी थी। एंड नेवर कम्स बैक टू द अर्थ सरफेस, एंड नेवर कम्स बैक टू द अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ सरफेस की ओर वापस ना आए, सिर्फ बॉडी जो है वो प्रोजेक्ट करने के बाद अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में जाके चले जाए, अर्थ की ग्रेविटेशन की फील्ड में जाके चले जाएगी, तब हम बोलेंगे कि उस पर कौन सी वेलोसिटी लगी थी? एस्केप वेलोसिटी लगी थी। आइए फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखो, the escape velocity is that minimum velocity with which a body must projected so that it escape the gravitational field and never come back to the earth surface। ठीक है, तो देखो हमें वो क्या फार्मूला बनाना है, उसका रिलेशन क्या आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले अर्थ ले लेते हैं। ठीक है, तो जे आगे हमारे पास अर्थ आ गई है। ठीक है, जे हमारे पास अर्थ आ गई है। अर्थ का मास है m, और कम से कम लगभग रेडियस कितना मान लेते हैं? r मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? r मान लेते हैं। जे हमारे पास क्या है? एक अर्थ है। ठीक है, अब क्या होगा, हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे। जहां से बॉडी पहुंची है, सपोज इधर एक बॉडी लाई कर रही है, पॉइंट P लाई कर रहा है। कितना पॉइंट मारते हैं इस पॉइंट पे? P पॉइंट मारते हैं। और जहां पे इसका मास है, सपोज करो m मास है। कितना मास है? m मास है। इस बॉडी का कितना मास है? m मास है। कहां पे लाई कर रही है? एट पॉइंट P पे लाई कर रही है। ठीक है, और कुछ डिस्टेंस भी मान लेते हैं। सपोज करो इनके बीच में जो डिस्टेंस था अर्थ के सरफेस से लेके और इस बॉडी तक, कितना डिस्टेंस था? x डिस्टेंस था। ठीक है, कितना डिस्टेंस था? x डिस्टेंस था। ठीक है, अब क्या होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास कितना? m। कितना मास है? m। लाइन एट पॉइंट P, कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? P पे पॉइंट लाई कर रहा है। एट ए डिस्टेंस x, कितना डिस्टेंस है? x फ्रॉम दी, कहाँ से? फ्रॉम दी सरफेस ऑफ दी अर्थ से, फ्रॉम दी सरफेस ऑफ दी, जो हमारे पास अर्थ का सरफेस है वहां से लेके कहाँ तक लाई कर रहा है? हमारा पॉइंट P तक लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं पहले। ठीक है, अब हम अपनी अर्थ के बारे में बोलते हैं। तो अर्थ का मास कितना? m और रेडियस कितना? r। एंड कंसीडर m and r with the mass and radius of, किसका मान क्या है? अर्थ का, रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें, जे दो बॉडी है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन का जो लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ है, वो कहता था जब कभी दो बॉडी होती हैं उसके बीच में क्या होता है, हमारे पास फोर्स एक्सर्ट करती है। तो इस पे फोर्स लगेगी, पुल फोर्स लगेगी, इस बॉडी को खींचेगी। फील्ड का क्या काम है? इस बॉडी को खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगेगी, द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the, किसके द्वारा लगेगी? अर्थ, by the अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी exerted by the अर्थ on the, किसके ऊपर? on the बॉडी के ऊपर ऑफ मास, जिसका मास कितना मान हुआ है? on the body of mass m is given by, वो कितनी फोर्स होगी? पता होगा आपको फोर्स वाला क्या होता था? F इज इक्वल टू जी
m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। मैंने बताता था आपको फॉर्मूला, ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। बट अभी क्या करना हम लोगों को, ग्रेविटेशन डी तो वैसे रहेगा, मास किसका लेना है, एक लेना है, अर्थ का जितना कितना है m है, तो m मान की जगह आ जाएगा कैपिटल M आ जाएगा, और मास दूसरे जगह लिया था m लिया था, तो m2 ये क्या आ जाएगा m आ जाएगा, और डिस्टेंस कितना होता था वहाँ पे r होता है, डिस्टेंस कितना लिया x लिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये फॉर्मूला कभी भूलेगा नहीं, ठीक है, ओके। अब ये फॉर्मूला आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या होगा, अभी ना इसके वेलोसिटी लगनी है, हमें पता है कि ये क्या करनी है, आगे जानी है, प्रोजेक्ट होनी है, आगे जानी है। तो हम सपोज करते हैं कि पहले आगे नहीं भेजते हैं, पूरी दूर नहीं भेजते हैं, यूनिवर्स में नहीं, पहले थोड़ी सी आगे करते हैं, ठीक है। पहले सपोज करो आप लोग बॉडी जो है वो जहाँ से लगभग कम से कम भी इधर तक पहुंच गई, ठीक है, इधर तक जब पहुंच गई ना ये बेटा, तो कुछ तो डिस्टेंस हुआ होगा, है ना। बॉडी कहाँ पहुंच गई है, इस जगह पे पहुंच गई है, एम पहुंच गया, कौन सा पॉइंट पहुंच गया, क्यू पहुंच गया, पी से कहाँ पहुंच गई, क्यू पे पहुंच गई, और कुछ तो डिस्टेंस हुआ होगा ना। पहले अगर डिस्टेंस था x, तो स्मॉल डिस्टेंस क्या होगा dx, क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, सो टोटली dx हुई है, ठीक है, p से q तक हुई है। अभी जब ये उसके ऊपर चले जाएगी तो फिर वो बहुत दूर चली जाएगी, कम से कम भी आपकी आप बोल सकते हैं इन्फिनिटी चल जाएगी, कितनी चल जाएगी, इन्फिनिटी, बहुत दूर चले जाएगी, ठीक है, और उसका कोई ठिकाना नहीं, क्या पता कितनी दूर चले जाएगी, ठीक है। हम इन्फिनिटी मान लेते हैं, क्या मानते हैं, इन्फिनिटी मान लेते हैं कि कहीं पे इन्फिनिटी में जाके चले जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले हम यहाँ से लेके पी से लेके क्यू तक निकालते हैं, पी से लेके क्यू तक कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो हम करते हैं, व्हेन ए बॉडी इज अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ की फील्ड से दूर जा रही है, फ्रॉम द फील्ड ऑफ अर्थ थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस dx, कितना डिस्टेंस गई है, dx गई है, देन स्मॉल वर्क इज डन, the small work is done। स्मॉल वर्क क्या होगा, d रो जो होगा, आपको पता होगा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, ठीक है। अब फोर्स यहाँ पे क्या आएगी, बोलो, यहाँ पे बोलेंगे d रो जो होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, फोर्स कितनी आएगी f, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी dx, क्या होगी dx। और आप ध्यान से देखिए f का क्या फॉर्मूला था, gm, क्या वैल्यू थी आपकी, f की वैल्यू थी gmm अपॉन x का स्क्वायर, साथ में क्या था dx, तो यहाँ तक वैल्यू बन चुकी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, स्मॉल वर्ड निकाला, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वर्ड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल वर्ड निकालेंगे। तो देखो टोटल वर्ड निकालते हैं बेटा, मुझे लगता है वीडियो में पूरा यहाँ तक नहीं आया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, अब तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल टू जी एम एम बाई एक्स के डी एक्स आ चुके, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा रब कर लेते हैं, फिर हम इसके आगे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो आगे कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं, तो आइए लिखते हैं द टोटल वर्क डन बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन मानते हैं इसको, सेकंड इक्वेशन मानते हैं, बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन सेकंड विद लिमिट r टू इंफिनिटी, कहां से जाना हम लोगों ने, j, r से लेके कहां तक जाना है, इंफिनिटी तक जाना है, विद लिमिट r से लेके इंफिनिटी तक जाना है, ठीक है, r टू इंफिनिटी। देखो हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन इसकी, तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, साथ में क्या जाएगा जी एम एम अपॉन एक्स का स्क्वायर, साथ में डी एक्स, आर से कहाँ जाना है, इन्फिनिटी जाना है, ठीक है। तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, डी रो क्या हो जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंस कैंसिल हो जाती है, पीछे जी एम एम, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव इसका एक्स का, तो एक्स का ही अंदर रहेगा, तो जी एम एम बाहर, अंदर आ गया 1 बाय एक्स स्क्वायर, साथ में डी एक्स, साथ में आर से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है पहले, ओके।
अब इसके आगे देखो, इसका आगे क्या करना आपने, डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, एक्स की पावर -2 हो जाएगी, आर से लेके इन्फिनिटी तक साथ में डीएक्स। अब कंडीशन तो आती होगी, आप कंडीशन कैसे करनी है, इसकी पावर में आपको ऐड करना है 1 और नीचे भी क्या करना है, m लिखना है। आप लिखेंगे एक्स की पावर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1 और साथ में आर से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्या था, ठीक है पहले। उसके बाद आगे देखो, डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम, क्या बन जाएगा, एक्स की पावर -1 नीचे -1 साथ में आर से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल -1 बाहर आ जाएगा, बन जाएगा -जी एम एम, इस -1 था ना पावर इतनी थी -1 थी, इसको नीचे लेके तो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, साथ में आर से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमने एक्स किया पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, आता होगा आपको लिमिट पुट करना, क्या होगा, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, 1/∞ माइनस 1/r। अब 1/∞ कितना होता है, 0, क्योंकि ये नॉट डिफाइन होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास अगर 0 हो जाएगा पीछे क्या रहेगा, जी एम एम, पीछे रहेगा -1/r रहेगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर बन जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। अब अपने वर्क निकाल दिए हुआ जी एम एम बाई आर, ठीक है, वर्क में एक एनर्जी है, ठीक है, किस फॉर्म में आपने बोलना है, एनर्जी फॉर्म में बोलना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपने वर्डन तो निकाल दिया, अब अपने इसी वर्डन को जो है वो रखना है और एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि वेलोसिटी कहाँ पे मिलती है आपको, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, उतार लेना इसको, ठीक है, चलो ठीक है, देखो इसको, ये फॉर्म आएगा डब्ल्यू इक्वल टू जी एम एम बाय आर आएगा, ठीक है। इसके नीचे लिखना आपको, इफ बी ई इज द एस्केप वेलोसिटी, इफ बी इज द एस्केप वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी विल बी, क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी को मैं डब्ल्यू लिख सकती हूँ, वर्क की एनर्जी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम बी का स्क्वायर होता है ना, बट मैंने बी ई माना है, ये ई क्यू बेस में मानना है, क्योंकि इससे पता चलेगा ये वेलोसिटी तो कौन सी है, इसके वेलोसिटी कौन सी है, इसके वेलोसिटी है, ये किससे लिखेंगे, इसको बी ई डाल देंगे, ठीक है, पता चल जाएगा ये कौन सी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी। अब बताओ डब्ल्यू किसको था आपके पास, ये था, आप इसको क्या करो, इस क्वेश्चन को थर्ड नाम दे दीजिए, इस क्वेश्चन को फोर्थ नाम दे दीजिए, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिलेगा, देखो डब्ल्यू इसके इक्वल है, डब्ल्यू इसके इक्वल है, तो ये पूरा आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो बताइए क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 1/2 एम बी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर का आर स्क्वायर, यहाँ पे आ ही जाएगा, यहाँ से मास मास यहाँ से कैंसिल, इस 2 को यहाँ पर लेकर देंगे तो पीछे बच जाएगा बी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर, 2gm अपॉन आर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है पहले, ओके। अब हम बी निकालना, इसके को यहाँ पर करते रूट बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बी ई इज इक्वल टू रूट 2gm अपॉन आर, तो एक फॉर्मूला तो ये रहा, एक फॉर्मूला तो ये रहा इसके वेलोसिटी का रूट 2gm बाय आर। अब हम बनाते हैं दूसरा फॉर्मूला, ये कब लगेगा, जब आपके पास ग्रेविटेशनल वैल्यू दी होगी, मास दिया होगा और रेडियस दिया होगा, अर्थ का दिया होगा, ठीक है। बट अगर मैं इस चीज को देखूं, देखो इसका क्या करना है, आप लेना बट आपको पता है जो स्मॉल जी होता है किसमें होता था, कैपिटल जी एम बाय आर का स्क्वायर होता है, कितना होता है, कैपिटल जी एम बाय आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ से आर स्क्वायर था ना, आप इसमें से एक आर बाहर निकालो, यहाँ पे कर दो, ये बन जाएगा जी आर, साथ में एक आर हम यहीं पे छोड़ देंगे ना, एक आर देंगे, यहाँ पे बन जाएगा जी एम बाई आर। तो अब ध्यान से देखो, जो जी एम बाई आर है वो किसके इक्वल है, वो तो जी आर के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या है जी एम बाई आर, जी एम बाई आर की जगह जी एम बाई आर की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जी बाई आर जाएगा, जी आर आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होना, बी ई इज इक्वल टू रूट 2
इसलिए क्या आ जाएगा, जी आर क्या हो जाएगा, जी आर, और यही तो है इसका इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब बच्चों को समझ आ गया होगा कि इसके वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है इसका। देखो अब ये बात है कि अलग अलग प्लैनेट की ना अलग अलग वेलोसिटी होती है, ठीक है। अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग वेलोसिटी होती है। हमारी जो अर्थ की वेलोसिटी है वो कम से कम 11.2 समथिंग कुछ है, तो मीटर पर सेकेंड आप बोल सकते हैं उसके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसके वेलोसिटी को, ठीक है। अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग दी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो जो है इसको लिख लेना क्वेश्चन को। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ देते हैं बेटा, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं करना है आपको, बस पेपर भी यहीं तक करना है। तो आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा बेटा, लिख लीजिए इसको, ठीक है। मैं ज़रा चेक कर लूँगी कहीं से कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। डन है सारा, इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए। ओके ओके बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।